हो रहा है यार आपसे। हाँ, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग फेज। जब आपका मेरे को याद है जब नैनी वो आपका कॉर्बेट में द नेस्ट कैफे बन रहा था, तो मैं तब मिले। रामनगर आया था एक दिन के लिए हाँ कि हल्द्वानी में कुछ काम था। तो फॉर्चुनेटली शायद आप ही की गाड़ी में हम लोग रामनगर निकले थे, हाँ, शादी के कहते हैं हम। साथ ही गए थे। तो कंप्लीट हो गया नेस्ट नेस्ट कैफे अपना। नेस्ट कंप्लीट हो गया भाई। नेस्ट कंप्लीट करके उसके पीछे एक और प्रोजेक्ट आ गया, रिवर एज। अरे वाह, वाह, अच्छा। इट्स अ 20 rooms like property bang on अच्छा, the river, and about we are about to like open in next 20-25 days. मतलब क्या वॉर 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 उस पे काम चल रहा है क्या? वॉर भाई एक लेवल साल पे हो कर गया रहे हैं? तो एक साल, आप एक साल पहले आए थे दीपक भाई। हाँ मैं एक साल एक, से भी पहले। एक साल 1.5 साल पहले, लगभग 2 साल हो गया ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, हाँ बिकॉज हाँ मैं 2000 वो हेलो करण, यू देयर? करण, वेलकम बैक करण। सो ये कॉर्बेट का जो है जो भी फॉर लार्जर इंटरेस्ट, सुन पा रहे हो आप? फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस जो हम लोग को कल या कभी भी आने वाले समय में इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको बता दूं मैं, जो कॉर्बेट में जाना चाहते हैं। कॉर्बेट का मजा यही है कि आपको ये इंटरनेट की बड़ा, आप इंटरनेट से कहीं कहीं पर बड़ा दूर हो जाते हो, और शायद और एक नेचर के बीच पे रहने का आपको सही मौका भी मिलता है। वरना हम लोग ज्यादातर अपने फोन पे ही बिजी रहते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो अगर आप जाओ तो वो अपने सब फैमिली मेंबर्स के फोन रख लेते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, एक अच्छा तरीका है अपने को डिटॉक्स करना या अपने को डिटैच करना है ये ऑनलाइन दुनिया से, क्योंकि क्या चल रहा है रियल दुनिया में ये देखना बहुत जरूरी है। करण, मैं आपका स्वागत करता हूँ कुमाऊं डायलॉग्स में। थैंक यू अ, दीपक। और अपने बाकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा जो नियर फ्यूचर में या जब भी हम इस पॉडकास्ट को पब्लिश करेंगे, जब उसको वो लोग देखेंगे, करण जो है हमारा बहुत पुरानी मित्रता है। लगभग आज से वापस जाऊं तो शायद 25-26 साल से शायद ज्यादा हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। साथ पढ़ाई लिखाई हमने करी है, साथ हमने युवावस्था में सारा ग्रोथ, मतलब युवावस्था साथ रही है हमारी। और मेरा बड़ा दिल खुश हो जाता है करण, जब मैं जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स और को देखता हूँ जिन्होंने वो रेगुलर हसल 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7 जो भी आप कहें उस वर्क आवर्स को छोड़ के आप लोगों ने कुछ क्रिएट किया है अपने लिए।
तो ज्यादा मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताएं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, और ये कैसे द रिजर्व कैसे शुरू हुआ, और ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपको होटल की नौकरी छोड़ के द रिजर्व में जाना था। सी स्टार्टिंग में दीपक, एक्चुअली व्हेन आई वाज इन, हम लोग जब नैनीताल में ही पढ़ते थे, तो लाइक इन 2009 माय सिस्टर 1999 1999 my sister got married to you know to my younger brother-in-law. So he was a hotelier. They have a chain of hotels in like Kumaon, Nainital, Mukteshwar, Kosani. They have hotels in the name of Krishna Group. So basically, like it starts from there. Like I got fascinated with my brother-in-law. So हाँ, class 10 से ही दिमाग में प्लान कि somehow someday I'll also make something like that. So फिर after 12th I was very good in study, but फिर मैं थोड़ा सा होटल की तरफ को फिर हो गया, तो फिर पढ़ाई तो डब्बा गोल आपको पता ही है. एंड हमारा जो नैनीताल का कॉलेज है वो भी फिर इलेक्शन लड़ाए, बहुत इलेक्शन लड़ाए और खूब मॉल रोड में घूमे, खूब थोपा मोमो खाए तो कॉलेज का टाइम 2 साल तो ऐसे ही निकल गया. But after that, then in 2004 I came to Corbett, just like कि एक बार कुछ स्टार्ट करते हैं. एंड आई डोंट नो रियली, मुझे आज भी नहीं मालूम कि कॉर्बेट ही क्यों मेरे दिमाग पे सबसे पहले क्लिक किया. आई डोंट नो, मे बी शायद कुछ कनेक्शन होगा यहाँ से मेरा पुराना. सो आई केम हियर, देन आई गॉट अ लैंड इन लीज for 5 years from 2004 to 2009. And during that time I ran a camp. I guess around 12 I was having 12 camps with attached washroom and all. अच्छा. Then 5 साल वो कैंप रन किया. And in the meantime, like थोड़ी बहुत सेविंग की, उससे I bought a land of that La Reserve. अच्छा. And initially the La Reserve's name was not La Reserve, it was Corbett Jungle Retreat. Oh, corporate jungle retreat. Okay. Yes, and it has like lovely 9 rooms, 9 cottages, and a small garden and all. Then I was running it successfully, but in 2010, like life is very unpredictable. Something like came up in my life, and थोड़ा सा काफी messed up हो गई थी मेरी life. Then I मतलब मैंने कॉर्बेट जंगल रिट्रीट को किसी को लीज पे दिया for 5 years. And then I came to Delhi. And nowhere, कुछ नहीं था दिमाग में, बस ये था कि दिल्ली जाना है, वहीं हो सकता है कुछ. So I came Delhi, and then there is a friend who was having a company, Tour My India. So विजेंद्र थपलियाल जी. का एक यहाँ पे रिजॉर्ट था, कॉर्बेट लीला विलास के नाम से. देन मैंने वहां पे मार्केटिंग स्टार्ट की उनकी दिल्ली में. Then initially, I guess like for 1.5 years, I worked with them. And then there is a very dear friend, Manoj Matpal. He is working from Sherwani. He introduced me with Mr. Manish Kapoor. Mr. Manish Kapoor was heading Sidade Goa that time. अच्छा. So there's a guy. I guess his name is Anirudh Lakhotia. Anirudh Lakhotia. He is the owner of Golden Tusk. So I joined Anirudh Lakhotia and Manish Kapoor as like a marketing guy. So that was my second job. Then after that, I worked with Sterling Hotels. And in 2013, I have joined Sarovar Group. Then I was heading their North India sales. I was the manager sales over there. And I was looking after all 72 properties around across the India. Then in 2000 May 2016 May, it just like came in my mind, and why I am not going back, because Corbett has a boom that time. So थोड़ा बहुत कॉर्बेट जंगल रिट्रीट के टाइम पे लोन था, उस पे उसका लोन खत्म करने का जुगाड़ किया. Then I came back, and then I started La Reserve, and like it took approximately 1.5 years
for me to complete it. Then I renovated the entire property. I made it from 9 to 19 rooms with a swimming pool, conference hall, reception, like restaurant and all. And फिर मैंने 2 साल 2.5 साल उसको रन किया अच्छे से. Like we got very good revenues. मतलब out of expectations revenue थे. तो बस फिर वहीं से थोड़ा मुझे लग गया कि यार ये तो इतने छोटे एफर्ट्स से इतना कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा और करने चाहिए एफर्ट्स. देन आई इन 2018 September I gave La Reserve on lease for 5 years again. अच्छा, दोबारा. So then I got a good chunk from there. Then I started Nest Cafe. So it's a boutique cafe and like old school, you know, kind of, you can say. So I got a very good reviews. You know, when I've opened Nest, we have very good clientele. So we are serving very good food, and I guess like we have the best food in the town. So Yeah. even people came from come from Kashipur and Bajpur and Jaspur. So the 30-40 kilometers भी लोग हमारा खाना खाने के लिए आते हैं. So that means we have something. मतलब ये आपने एक कैफे बनाया है, ये प्रॉपर रेस्टोरेंट है? It's a proper cafe. मतलब यार Indian cafe. इंडियन कैफे, ठीक है. Indian cafe. और एक्चुअली ये ठीक काइंड ऑफ वो भी है, क्योंकि आप एक परफेक्ट कुजीन में लोग आपके पास खाना खाने आएंगे. अभी हम लोग बहुत दूर है उससे, बट आई थिंक वो मिक्स एंड मैच करके सर्व करना बहुत जरूरी है. Very true, Deepak. I like totally agree with you. Actually, initially जो मेरा प्लान था वो खोलना एक ऑथेंटिकेटेड कैफे ही था, कि वहाँ पे मैं कॉन्टी खिलाऊंगा, इटालियन खिलाऊंगा, एंड ये यू नो दिस ब्रेड दैट ब्रेड. एक मैंने किया भी, वो खुद ही खाता था. फिर मैं so then we introduced Kumaoni and you know all things and all. हमने कहा ऐसे में तो यार खराब हो जाएगी कहानी सारी. But then after that, like we picked like something कुछ हुआ एकदम turned up. And you know the day after, like we introduced this Kumaoni and all things Chinese and all. Then फिर हम लोगों का रेवेन्यू बढ़ता ही गया उसके बाद, एंड फुटफॉल काफी बढ़ गया. फिर लोकल्स आने लग गए, देन क्लाइंट्स एंड ऑल, सब कुछ. फिर लोकेशन बहुत शानदार है. मेरे को फॉर्चुनेटली व्हेन यू वर ट्राइंग टू क्रिएट इट एट द टाइम, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही हो रहा था, मुझे आने का मौका मिला एंड वी हैड कॉफी देयर. सो आई रिमेंबर दैट थिंग. वो आपने लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत अच्छी चूज करी है. आई थिंक वो बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन है. बिल्कुल ऑन द रोड टुवर्ड्स ढिकाला के रोड पे ही पड़ता है, राइट हैंड साइड पर. जितना मैं एक्चुअली दीपक, ढिकुली इज द मॉल रोड ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क. दिस इज द मेन, यू नो, लाइक मेन एरिया. सो फिर मतलब अब ठीक है, वी वर डूइंग गुड. देन आफ्टर जस्ट पोस्ट कोविड, फिर अब कुछ तो करना ही था, बिकॉज रेस्टोरेंट तो लोगों ने कम कर दिया था आना वाना सभी कुछ. लेकिन मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा कभी कि होटल या इस इंडस्ट्री से मैं वर्टिकल कभी चेंज करूंगा. कभी भी मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया. आई लाइक इवन कि पोस्ट कोविड मैंने 20 कमरे का और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया नेस्ट के पीछे ही. अच्छा. that is coming in very soon. In next month we are going to open it, and it's like beautiful 20 cottages facing river, Kosi river. And we are having the best location. You can see 180-degree river by your, you know, from your bed. अच्छा, from bed itself. Yes. बड़ा शान. ये प्रोजेक्ट वही है जो द रिवर एज के नाम से, जिसको आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी. एंड फॉर्चुनेटली शायद, यू नो, लाइक बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, यही वो प्लेस थी जहां मैंने अपने टेंट से अपना करियर स्टार्ट किया था. वाओ. फुल सर्किल. यस. So बस उसकी ओपनिंग होने वाली है. इन द मीन टाइम अभी लाइक 2 months बैक, लाइक आई हैव मैंने एक और टेक ओवर किया यहाँ पे कॉर्बेट में अभी. एंड इसमें भी मैंने नौकरी की थी कॉर्बेट लीला विलास, मेरी फर्स्ट जॉब थी. तो कैसा लगता है कैसा लगता है ये? मैं चाहूंगा ये फेज हमारे जो ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, जिनको लगता है कि नौकरी एक नॉर्थ स्टार है या प्रॉमिस लैंड है नौकरी, कैसा लगता है जब आप नौकरी करते हैं और उसी बिजनेस में आप को फाउंडर या को ओनर हो जाते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? इट्स अ वंडरफुल लाइक फीलिंग. बस एक ही डिफरेंस देता है, पहले सैलरी लेते थे, अब देनी पड़ती है. That is the only thing.
you know when you are working यार, तो कहाँ रहती है, पता होता है कि 31 को मैसेज आ जाएगा, बट अब ये होता है कि 31 को लोग आपके मैसेज का वेट करते हैं. So, and initially अभी तो like we are having approximately total सारे भी जितने मेरे प्रोजेक्ट है सब में मिला के we have a staff of 70 people. Wow. And Wow. approximately we'll add 30 more vacancies in next 1 month for the River Edge. So this is how we are going. Yep. Let's see. This calls in for a clap, Karan. So मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद भी नहीं होगा, ये आपका सरोवर का ही दिन है. So मुझे इतना मालूम था कि मतलब मैं भी ट्रेड से ही हूँ, मेरा ट्रेड में काफी रहा ब्लड एंड सॉइल. और ये कैप जो देख रहे हो ये हमने उत्पा बनाया था, तो ये उसकी कैप है. तो हमने वो ग्रुप क्रिएट किया था इनिशियली 2010 में के आसपास. तो जब हमने कंसोलिडेट किया था सारे पहाड़ियों को एक साथ, उत्तराखंड की स्पेशली, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसे इंटरेक्शन हुआ. तो मेरे को मालूम था कि आप, ये तो मालूम था कि आप होटल इंडस्ट्री में हो, बट मेरा आइडिया था कि आप कॉर्पोरेट बेस्ड हो. तो हम लोग, गर्मी का दिन था, समर्स थे, ऐसे ही समर्स थे, और मैं सुरेंद्र यादव जी से मिलने आ गया था एक्ट में. ठीक है. आप बैठे हुए थे, उनके जो मैनेजर टूर्स हैं उनके साथ आप बैठे हुए थे. राइट. तो मैं सुरेंद्र को ऐसा हाई किया, मैंने देखा अरे ये तो भाई साहब अपने ही हैं. फिर वेरी वंडरफुल इंटरेक्शन. तो वो मेमोरी मेरे दिमाग में बड़ी फ्रेश है कि आप वहाँ पर सेल्स कॉल कर रहे थे, और नाउ ओनर जो आज देख रहे हैं. सो इट्स अ वेरी हैप्पी हेल्दी ग्रोथ कर्व यार. बहुत अच्छा कर्व है. मतलब इंडस्ट्री में आपने इतना अच्छा नाम कमाया, डोमेस्टिक मार्केट आपका फोटे रहा, आपने बहुत अच्छा काम किया उस पर. तो और मे भी उसका आप बेनिफिट भी अभी रीप कर रहे हैं. बिल्कुल, absolutely. They all are supporting me. Wherever like मैं कभी उन सबसे सपोर्ट मांगता हूँ, they all are like my family. They're always ready to support me. So thank you for them. उन लोगों को भी बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ. ट्रैवल ट्रेड में मैंने ये चीज तो देखी थी कि एक रेपो का बहुत, एक आपकी रिलेशनशिप्स की वैल्यू काफी है. बिल्कुल. तो कई बार तो जब मैं ट्रेड में था, ये कहना नहीं चाहिए, बट कई बार तो हम लोग ऐसा होता था कि हम लोग देखते थे कि ये मूवमेंट, जनरली मेरा इंटरनेशनल मूवमेंट रहा तो वो आइटनरी बेस रहता है. तो हम देखते थे यार ये ग्रुप तो जा रहा है हमारे वहां से, हमारे वहां नहीं है. हम मैनेजर टूर को पकड़ के या उसको पकड़ के, भैया ये होटल कैसे कोई और ये हमारा गेम ही है. तो ये भी किया तो ठीक, बट दोज आर द डेज. बट एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे. आपको क्या लगता है पोटेंशियल फ्यूचर कॉर्पोरेट का, क्या लगता है? इतना क्राउडेड हो गया है, इज इट गुड बैड? तो मुझे लगता है एज अ बिजनेस एंटिटी अच्छा है, क्योंकि आपके पास मोर रेवेन्यूज आएंगे. आप लोग जैसे आप एक्सपोनेंशियली अभी ग्रोथ कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर अ बिजनेस पर्सन और लोकल जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट में बहुत अच्छा है. बट अगर मैं इकोलॉजिकली देखूं या डैमेज टू एनवायरनमेंट देखूं, व्हाट्स योर से इन इट? सी दीपक, देखिए अगर डेवलपमेंट होंगे उससे लाइक पूरा कॉर्पोरेट एसोसिएटेड है, यहाँ की मतलब यंग जनरेशन एसोसिएटेड है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे से. सो दो मैं इस चीज से नहीं मतलब पीछे हट रहा हूँ ये कहने में कि हाँ थोड़ा बहुत नेचर और हमारी जो भी ये चीजें हैं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो डेफिनेटली होती हैं. Because like मुझे अभी भी याद है when I have started my career from a tented colony in 2004. उस टाइम पे यहाँ पे 17 होटल होते थे, only 17 hotels. और आज यहाँ पे मतलब more than 250 hotels हैं. 250 होटल, 17 से 250. Yes, 17 से 250. And in a time span of, you can say like but yeah, you can say a time span of 16 to 15 years. तो 15-16 साल में इतनी ग्रोथ ठीक है. ऑन एन एवरेज साल के 3 से 4 होटल जुड़ रहे हैं. आई थिंक 5 से 10 के आसपास. 250 बोला ना आपने, ऑलमोस्ट 20 होटल. मतलब आप मोटा मान के चलो दीपक 10 होटल बन रहे होंगे साल के ऑन एन एवरेज, which is quite huge for that place. इतना लैंड है कॉर्बेट में, या आजकल ऐसा चल रहा है यार जैसे एक्चुअली दीपक क्या था ना कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉर्बेट की जो टूरिज्म की जो डेफिनेशन है थोड़ी वो भी बदल गई है. अच्छा. बिकॉज हमें याद है कि when in 2004 we were running the camp and we were here, so उस टाइम पे एक क्लाइंटल ही अलग था. मतलब they were actual वाइल्ड लाइफ, और उनको मतलब जानवर देखने थे, उनको लाइक बर्ड वॉचिंग करनी थी, उनको मैमल्स की चेकलिस्ट चाहिए थी, उनको बर्ड्स की चेकलिस्ट चाहिए होती थी.
मतलब they were very keen to know about like wildlife, about the fauna and the flora and all, but अब है कि मतलब इतना किसी को नहीं उससे मतलब है, कंसर्न है। तो अब इसीलिए ये होटल्स बनते जा रहे हैं और पूरा मतलब कॉर्पोरेट यूनियन से कॉमर्शलाइज्ड हो गया है। और मतलब मैं यही चीज बोलूंगा कि ठीक है, मतलब जैसे अब यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए हैं, आप देखिए ताज इज हियर, लेमन ट्री इज हियर, एंड आई गेस रिजेंटा इज हियर, और आपका मैरिड इज कमिंग। मैरिड आ रहा है, नाइस। यस मैरिड इज कमिंग, एंड आपके मुकुंद यहाँ पे जो हमारा लेजर ग्रुप है, दे आर हैविंग लाइक 3-4 होटल्स, क्लब महिंद्रा इज हियर। सो लाइक ऐसा नहीं है, बिजनेस बढ़ रहा है, बट हाँ ये है कि हम जितना डैमेज हम लोग इन्वायरमेंट को कर रहे हैं, समाव हमें ये करना चाहिए कि हम लोग रिजॉर्ट जितने भी यहाँ पे हैं सब एक आपस में क्लब हो, क्लब करें हम लोग, लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें कैसे कर सकते हैं हम उस पर ध्यान दें। तो बहुत चीजें हैं करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है करने के लिए, बट बट फिर वही छोटा सा लाइक वो होता है कि कौन इनिशिएटिव ले, ये वाली बात होती है। सो बट स्टिल हम लोगों का इस बार प्लान है कि हम लोग जुलाई में अभी मानसून में वी आर प्लानिंग मतलब एक होटल, हमारी जितनी भी यहाँ पे होटल एसोसिएशन है हम उसकी एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं, एंड लेट्स सी फॉर लाइक हम इस शहर के और अपने और जो अभी यहाँ का यंग मास है उनकी उनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज आज के दिन हम बोलते हैं हम जो भी हैं वटेवर हैं हम इसी जगह की वजह से। सो शायद कॉर्बेट नहीं होता तो शायद हम लोग भी शायद नहीं होते, इतना नहीं फ्लोरिश कर रहे होते, बट जब इस जगह ने हमें इतना कुछ दिया है तो मुझे लगता है कि कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको वापस करने की, उस चीजों को। सो आई थिंक मेरा ये क्वेश्चन यूं आया, इसलिए आया, और आपको मैं बड़ा वो वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डाउनफॉल ऑफ नैनीताल अपने आंखों के सामने देखा है, ठीक है ना। देयर वाज अ फेज जब मैं बच्चा था, ऑलमोस्ट योर किड इज देयर, हेलो हाँ जी भाई। सो बिल्कुल लगा तो योर किड इज देयर, मैं हेलो बोल रहा था। आपका बेबी था क्या? मैं हेलो बोल रहा था उसको। अरे नहीं वो देयर सम गेस्ट। अच्छा तेरे समझे। अच्छा तो मैं डाउनफॉल ऑफ नैनीताल मैंने अपनी आंखों के सामने देखा करण। सो एक फेज होता था नैनीताल में, सो मेरे मौसा जी इधर पोस्ट ऑफिस के में हेड थे, सो ही वाज हेडिंग दी पोस्ट ऑफिस, और हम लोग छोटे थे, मैं बिशप शॉ में मेरा इनिशियली एजुकेशन रहा। हम लोग आंख बंद करके रन करके वी यूज्ड टू रन टू हिज ऑफिस, ठीक है ना। आज ये कंडीशन है, मैं अभी इधर हल्द्वानी आया था, मुझको सिर्फ काठगोदाम तक जाना था किसी काम से, रोड्स वर जैम पैक, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा उस 15 से 20 मिनट के पैच को क्रॉस करने में। और सेकेंडली मैंने जो नैनीताल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हुए देखा है, मुझे लगता है वो फ्यूचर में उसको बेनिफिट से ज्यादा हार्म करेगा, क्योंकि वो सारा बहुत आई डोंट थिंक उन्होंने वो बेसिक मेजरमेंट्स किए हुए हैं। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो इम्पैक्ट कॉर्बेट पे आए, क्योंकि कॉर्बेट बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि नैनीताल की कैपेसिटी है तो वो लोड बियर कर सकता है, बट कॉर्बेट इज सो बिग, ये बहुत मैसिव लोड बियर कर सकता है। अगर हमने वो जो लाइफ लाइन्स है उनको सही तरीके से अगर अभी नहीं कैच किया तो मे बी वो फ्यूचर में दिल कॉज मोर डैमेज देन बेनिफिट। तो क्या लगता है? बिल्कुल दीपक आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। नैनीताल मैं भी हम लोग साथ ही बड़े बले हैं बचपन में नैनीताल से, एंड अब हम नैनीताल जाते हैं तो मैं ही खुद जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये हम कैसे नैनीताल में रहते थे, और अब कैसा नैनीताल है। बट दीपक इसके साथ बहुत सारी चीजें भी तो है ना, हमारे टाइम पे शायद मतलब कुछ लोग होते थे लाइक जो उस टाइम पे जिनके पास बाइक्स होती थी या कार्स होती थी, आज मुझे लगता है कि हर घर में एक स्कूटी है, हर घर में दो मतलब मैं खुद ही की बात करूं, मेरे घर में मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, फादर की अलग है, मतलब मेरी अलग है, ब्रदर की अलग है। सो अब वो सारी चीजें देखो ना, अब किसी को अगर मैं नैनीताल में बेस करता हूँ तो क्या वो शहर इतनी गाड़ियों का लोड लेने के लिए, इतने लोगों का लोड लेने के लिए, इतने कंस्ट्रक्शन का लोड लेने के लिए तो था ही नहीं। वो तो एक लाइक जो हमारे हम कहें जो फॉरेन मतलब गोरे थे, उन्होंने अपनी ऐशगाह बनाई थी उसको। तो ऐशगाह क्या होती है? जहाँ बिल्कुल शांत सारी चीजें हो, कोई मतलब डिस्टर्बिंग कुछ ना हो। बट आप आजकल देखो मतलब मुझे लगता है कि नॉइस पोल्यूशन भी नैनीताल में बहुत बढ़ गया होगा। बिल्कुल यार, मुझे लगता है
मतलब और अच्छा, और दीपक मुझे अभी भी याद है, वी यूज्ड टू लिव इन ओक पार्क, वो एटीआई के पास। मुझे अभी तक मैं अच्छे से, मैं या मुझे याद है कि मैं मुझे मई जून में भी रजाई की जरूरत पड़ती थी सच में नैनीताल में। और नैनीताल के होटल्स में अब पंखे लगने लगे हैं, कुड यू बिलीव इट? वेरी वेरी सैड। इतनी, तो वो टेम्परेचर ही नहीं रहा वहां पे। और रहेगा कैसे? वो इतनी गाड़ियों की लाइन लग रही है, सबके एसी ऑन है, और उन्हें हीट तो ऑब्वियसली बाहर निकालनी, कहाँ जाएंगे, उनका आएगी उनकी हीट। और फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज ही हुआ है। हम लोगों ने डिक्रीज डिक्रीज हुआ है भाई, पेड़ कटने कितना। अब आयरपटा साइड देखो ना ऊपर, मुझे याद है जब हम अरविंद आश्रम से पीछे को आते थे शेवुड वाली रोड में, कुछ नहीं होता था दीपक। अब आज आप कभी भी जाके देखना, मुझे लगता है कि ये कौन सी नई गली बन गई भाई यहाँ। मतलब कंस्ट्रक्शन, हैवी मैसिव कंस्ट्रक्शन। और ऐसा तो है नहीं कि, मतलब ऐसा है नहीं कि किसी ने मतलब एक रात के लाके रख दिए होंगे वहां पे। वो टाइम तो लगा होगा ना उनको बनने में यार। आई थिंक ये कॉन्शियस डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इन रामनगर, ये नैनीताल में होना चाहिए था। बट नैनीताल आई थिंक इज पूरी जो हाथ से निकल चुकी है, हाथ से। आप आपको मतलब, दो मेरी बर्थ प्लेस है और मैंने तो ऑलमोस्ट लार्जर पार्ट ऑफ माई लाइफ मैंने नैनीताल में रहा, बट मतलब मुझे आज बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे नैनीताल रहना इतना एंटाइज नहीं करता है। रीजन बीइंग, मतलब मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अल्मोड़ा चले जाता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ हल्द्वानी लैंड किया, आई डोंट स्टे कम टू नैनीताल, मैं सीधे अपना भीमताल से अपना सीधे अल्मोड़ा चले गए। आई स्टे बीन देयर ऑलमोस्ट 2.5 साल से मैं अल्मोड़ा ही हूँ। तो मतलब मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि यार मुझे नैनीताल जाके देखना है, मैंने अपनी बेटी को दिखाना है कि यार हम लोग ऐसा करते थे, यहाँ पर एंजॉय करते थे, क्योंकि वो फन फैक्टर, वो कल्चर खत्म हो गया। ट्रू तो आई थिंक इट्स आई थिंक वी विल हैव टू समहाउ फिगर आउट वेज यार। कर पाए दूसरा दोबारा। मुझे लगता है दूसरा मुझे लगता है कि ना, आजकल के यंगस्टर्स में वो स्पार्क ही नहीं है जो हम में था। मतलब हम बिल्कुल। लोग, मतलब बहुत मुझे लगता है कि आजकल तो लोग, मतलब अपना यंगस्टर्स भी मैं देखता हूँ, सब अपने मोबाइल में बिजी हैं, कोई किसी में बिजी है। और मुझे याद है कि हम लोग के पास मोबाइल तो कुछ होते नहीं थे भाई, कॉलेज टाइम तक भी नहीं था मोबाइल। मतलब 2002 में मेरे को लगता, हाँ 2002 2003। सो अब तो क्या है हम लोगों के पास उस टाइम पे, लेकिन तब भी अब टाइम नहीं बचता था। और मतलब आज नहीं यकीन याद कर पा रहे कि करते क्या थे, लेकिन उस टाइम पे भी लगता है कि टाइम ही नहीं है, सुबह से शाम कब होती थी पता ही नहीं चल रहे हैं। कभी कहाँ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कभी कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ, मतलब छोटी छोटी चीजें होती थी। चलिए ठीक है, कॉलेज खुल गया जुलाई में, तो उसका एडमिशन हो रहे हैं, तो वाला फेज चल रहा है। तो उसके बाद फिर उसने कहा एडमिशन खत्म हुई, तो फिर वो इलेक्शन वाला फेज चलता था, फिर 31st आ जाता था। तो इलेक्शन का फेस तो यार लोकल कुछ ना पॉलिटिक्स कुछ कुछ ना कुछ छोटे बड़े इवेंट्स चलते ही रहते थे। क्रेजी। करण, हाँ जी भाई। मैं एकदम यहाँ पर, हेलो करण, वेलकम बैक भाई। स्टार्ट ही करते हैं। तो करण यार, तुम्हारे पीछे ये बड़ा शानदार लग रहा है। पहले बारिश हो रही थी, अब ग्रीनरी देख के तो मन ऐसा ललचा रहा है कि अभी कॉर्बेट आ जाऊं। एंड कैसा मौसम है अभी कॉर्बेट में? आज तो बहुत प्लेजेंट है। प्रेजेंट है। ओके। मतलब आज सुबह सुबह से हमने एयर कंडीशन नहीं ऑन किए हुए हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया मौसम है सुबह से, मतलब 3-4 घंटे अच्छी बारिश हुई। अच्छा, 3-4 घंटा अच्छी बारिश हुई, सिर्फ तो रामनगर थोड़ा में? सा ये है कि आसपास थोड़ा सा माउंटेन्स हैं, पीछे नदी है, ग्रीनरी है, तो थोड़ा और मतलब टेम्परेचर नीचे आ जाता है एकदम से। कि सिर्फ रामनगर में बारिश रही, या और इस बेल्ट, पूरी टेरिटरी में, बेल्ट, इस पूरी बेल्ट मतलब में? पूरी पेरीफ्री में हुई है। अच्छा। ओके। बढ़िया। तो ये उसी का फोन आ रहा है यार, अमर का, उठा लो प्लीज जगदीश। एक एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये होता है कि वो अपने लिए 100% समय शायद बहुत मुश्किल दे पाता है। अरे, यार मैंने कहा ना कि एंटरप्रेन्योर टाइम की, नहीं हो पाता पता है, इतना। बहुत टफ हो जाता है यार, गाली खाता हूँ घर पे, मतलब बट मेरे बट डैड को तो इतनी। हाउ आर यू मैनेजिंग इट यार? पहले यू वुड हैव गिवन 100% टाइम टू भाभी जी, अब बच्चों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग इट? यार 100% टाइम तो मैंने भाभी को कभी भी नहीं दिया बेचारी को। जब जब से उसने देखा मुझे ऐसे ही देखा, भागते दौड़ते ही। बट ठीक है, शी इज अंडरस्टैंडिंग, समझ जाती है चीजें। और ये है कि ठीक है यार, होता तो सब फैमिली के बेटरमेंट के लिए ही है। अदरवाइज घर में बैठ के चिल कौन नहीं करना चाहता। बट ये है कि बट स्टिल आई हैव अ थॉट दैट लाइक आफ्टर 45 years आई विल नॉट वर्क। आई थिंक यू ऑलमोस्ट देयर यार, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपके पास पूरी
लोग होंगे आपके बिजनेस को सेटल करने के लिए, उस इनिशियल हाँ फेज मतलब को वही करने जी। वही सोचा हुआ है अभी। इसी के लिए मैं कभी एक प्रोजेक्ट मेरे पास और लाइन अप है। आई हैव अ लैंड, ने वो उनका नाम सुना होगा ना, सुमांतो घोष, वनगढ़ लॉज। देयर इज अ प्लेस इन मरचूला वनगढ़। वर्चुला में, ओके ओके तो ओके वनगढ़ इज कनेक्टेड टू द नेशनल पार्क, ओके ओके, और सामने सामने रामगंगा रिवर है। अच्छा ओके। तो आई हैव अ पीस, वहां पे एक लॉज चलता है, आप देखना बहुत ही मतलब बहुत सुपर्ब चलता है वो लॉज। एंड उसका जो ओनर है वो भी लाइक ही इज लाइक सुपर ब्रिलियंट, इज अ बंगाली। अच्छा और खुद उनको वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छी नॉलेज है। इवन की वो जाते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, वो अफ्रीका में जाके सफारीज में गाइडिंग करते हैं, यू नो ही हैज दिस काइंड ऑफ ऑरा। एंड फॉरेनर्स आते हैं उनके पास, 15-15 दिन के लिए रहते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं वहां से बाहर से। एंड द बेस्ट पार्ट दीपक, वो जो लैंड है उसमें टाइगर आता है उस लैंड पे। अच्छा ओके यस, मतलब हम लोगों के पास पिक्चर्स हैं जो उन्होंने वो नाइट कैमरास लगाए हुए हैं, तो उसमें टाइगर्स हैं। और दिन में वहां पे आपके टस्कर्स आते हैं, मतलब बाकी तो आप हर चीज देख सकते हो वहां पे। अच्छा, ये बड़ा बट बड़ा बड़ा रेयर है, वरना कॉर्बेट में जनरली मैं आई एम विल बी वेरी सरप्राइज्ड। मैं कॉर्बेट कितना दूर है हल्द्वानी से, ऑलमोस्ट 10 साल में हल्द्वानी में भी रहा, नैनीताल से भी बहुत मुश्किल कुछ भी पास नहीं है। मेरे को कभी कभी भी शेर नहीं दिखा। मेरा पहला जो शेर मुझे दिखा, शेर भी बोलूंगा, कैटेगरी ऑफ टाइगर, तेंदुआ और उसके बीच में एक लेपर्ड टाइप कुछ होता है। मैं राजस्थान में एक एफएम लेके गया हुआ था, तो रड़कपुर एक जगह पड़ती है, उसके पास में एक गांव है बेड़ा। ओके, तो उसमें एक वो है चट्टा, पहाड़ों के चट्टे से लगे हुए हैं, वो माउंटेन टॉप बनता है। उस पे वो शाम को जो है शाम को जो है बाघ आते, 2-3 बाघ हैं वो आते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता था, बाघ को कॉल करना पड़ता था। बाघ को कॉल करने के लिए क्या करते थे ये लोग, अपने साथ बकरी लेके जाते थे। ओके, ओके, उसका कान ट्विस्ट करते थे और जंगल को उधर को झाड़ी में छोड़ देते। मेमना जो भी बकरी, वो टैं 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 रहेगा अपने हिसाब से, फिर वहां से बाघ जो है उसको हंट करने आता था। तो ये मैंने अपनी देखा हुआ है, नॉट नॉट अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन, बट लेकिन ऐसे वो होता था। फिर स्पॉटलाइट लगती थी, जानवर के ऊपर फोकस हो जाता था। तो ऑलमोस्ट 2009 या 10 की बात है ये। तो मेरा पहला पहला जो है अट्रैक्शन जो रहा जानवर से, राजस्थान में रहा। बट फॉर्चुनेटली 2 साल से अल्मोड़ा में हूँ, तो फिर दिख ही जाते हैं जानवर। बट आई वॉज नॉट एवर एबल टू सी अ टाइगर और अ कैट, का जो भी जानवर थे। इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमल यार। बहुत बहुत मतलब अगर आप उसको देख लोगे ना, देयर इज ना समथिंग, कुछ होता है मतलब फर्स्ट टाइम देख के लाइक अच्छा यार ये तो अच्छा सच में बहुत मैसिव है। बट वो अच्छी लैंड है। बट थोड़ा सा उसमें जो इशू है वो दीपक क्या है कि यू हैव टू क्रॉस रिवर, 2 बार रिवर क्रॉस करनी पड़ती है, फिर 1.5 किलोमीटर का वॉक है। सो इट्स नॉट फॉर वो जो वो फन लविंग वाला, चिलिंग चलंग वाला, उनके लिए तो नहीं है। एंड इट्स लाइक एक अच्छा मतलब जिनको कामनेस चाहिए, जो आ रहे हैं हफ्ते हफ्ते के लिए पड़े हुए हैं, जिनको एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ से कुछ मतलब है, जिनको स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, उनके लिए ज्यादा क्रेज है कि सामने रामगंगा बह रही है, उसमें ज्यादा डिप मारना जाके। तो उनके लिए वो क्रेजीनेस है। एंड व्हेन यू रीच देयर, हमारे वहां पहुंचने से पहले हमने एक बैम्बू का एक नाव सी बनाई है। देन जो लास्ट स्ट्रेच होता है आपको उससे क्रॉस करना पड़ता है, जस्ट लाइक 10 मीटर्स काइंड ऑफ। बट वो थ्रिल है अपने आप में वो भी। बट वहां के लिए क्या है कि अगर वो मैं करना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरे को इतना फोकस करना पड़ेगा उसको, बिकॉज वहां में ना कोई इजी चीज नहीं चलेगी। मतलब आई हैव अ प्लान, मेरे दिमाग में सब कुछ है कि मुझे, मतलब मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ बहुत अच्छे से कि मेरे को वहां पे क्या करना है। बट स्टिल अभी थोड़ी हिम्मत नहीं है क्योंकि एक तो क्या ना, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, सबसे मेजर इशू ये है। और फिर मैं जब वहां फिर लग जाऊंगा उस फोकस में, तो फिर मैं फिर आउट ऑफ फोकस नहीं करना चाहता हूँ कभी भी किसी चीज में। तो फिर अगर कोई चीज बन रही है तो फिर वो अच्छे से बने, बहुत अच्छे से बने। तो बेसिकली ये है, तो इसलिए अभी उसको होल्ड पे रखा हुआ है। लेट्स सी, 45 के बाद करूंगा शायद एक्चुअली ये फन प्रोजेक्ट्स 45 के बाद ही है। बट आप उस टाइम तक एक अपने लिए एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, ताकि वो आपको उस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आज के टाइम पर। एक्चुअली वो एक्चुअली मतलब दीपक उसमें क्या है ना कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा
जहाँ पे मुझे ना 1 साल के लिए सब कुछ आंख बंद करनी पड़ेगी कि मुझे बैंक की किस्त भी देनी है, मुझे मैंने 1 साल की सैलरी देनी है स्टाफ की, तो मुझे पूरा 1 साल का बैकअप लेके चलना पड़ेगा, देन आई विल इंटर इन दैट प्रोजेक्ट। बिल्कुल यार, और people are there to buy such such ideas. मेरे को याद है जब 2014-15 के फेज पर मैं राजस्थान का एक होटल बेचा करता था, तो वहां पर एग्जैक्टली क्या था कि रणकपुर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक जैन टेम्पल्स हैं, बहुत पुराने जैन टेम्पल्स हैं। तो उसका मेरिट ये था कि ओबामा ने अपनी जो उनका प्रेसिडेंटशिप थी उस टेन्योर में उस टेम्पल पे विजिट किया था। तो वहां पर कुछ और था नहीं, वो पिट स्टॉप था, आपका पिट स्टॉप था सिर्फ लंचेस के लिए, कि उदयपुर और जोधपुर के बीच का वो स्ट्रेच है। सो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर डेवलप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बड़ी सर्च करी, फिर हमने देखा कि ये राजस्थान में वहां पर ये टाइगर सफारी, ये जो लेपर्ड सफारी है ये कराई। फिर हम लोगों ने कोशिश करी कि वहां पर ये कैमल पू प्रोजेक्ट चलता था, तो उसमें कैमल के जो डंग होता है उससे पेपर बनाना, ये बनाना और पॉटरी कराना, ये सब हम लोगों ने काफी इनबाउंड मार्केट में प्रमोट किया। और इनिशियली 6 महीना बहुत टफ था, बट इवेंचुअली जब रिस्पॉन्स आने लगा तो लोग मतलब प्राइमरली ये आपका हाउ टू पुट इट, ओखला में एक बड़ी प्रीमियम ट्रैवल एजेंसी होती थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स नेम। वो जो बाइक्स वो करते थे, बाइक्स वाली, वो नहीं, बाइक वाला नहीं, वो तो शांति का पार्ट होता था, वो नहीं। एक बहुत प्रीमियम होती थी, बहुत ही ज्यादा उनका सारा चार्टर्ड वाला क्लाइंटल होता था। ये आपका यहाँ पर थी, जसोला में थी, फॉरगेटिंग इट्स नेम। पर बहरहाल उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, तो वी यूज्ड टू सेल देम वन लंच फॉर ऑलमोस्ट 2000 रुपीज। ओके। हाँ, उसमें क्या रहता था कि वो जो 2-3 साइट सफारी हैं उनका विजिट होता था, फिर बाद में लंच और चंपी वगैरह होती थी। बट लेकिन ये था, वो बहुत बड़ा मैसिव ग्रुप नहीं होता था, इन साइज ऑफ 2s and 4s वो चलता था। जनरली कपल्स होते थे, वो थे, जस्ट फॉरगेटिंग दी कंपनीज नेम, बहुत प्रीमियम उन लोगों का काम है, उनके अपने खुद के चार्टर्स भी हैं, हाउ कैन आई फॉरगेट, बट एनीवेज। तो आई थिंक आप जो स्कोप में जा रहे हो उसमें आपको टाइम तो लगेगा, बट एक बार आप प्रीमियमनेस कर लोगे ना, फिर आपको ज्यादा करने की पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग अपने आप अपनी रिकॉल्स आपके पास आएंगे। ट्रू। ये इनिशियल एफर्ट आपको लगेगा, क्योंकि लोग ये रॉ एक्सपीरियंसेस के लिए रहते हैं, मतलब दीवाने रहते हैं, उनको चाहिए। अभी मुझे क्या लगता है ना दीपक, क्या हो रही है, मतलब मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ, आई डोंट नो, सॉरी, मतलब किसी को अगर इस चीज से मेरी वो लगे, मुझे भी लगता है कि जो आजकल अमीर लोग हैं ना, वो ना गरीबी फील करना चाहते हैं आजकल। हाँ, उनके उनके नहीं, ये द न्यू थिंग है, नहीं, उनको घाट में सोना है, उनको घड़े का पानी पीना है, और उनको चूल्हे का बना हुआ खाना खाना है, हाथ की बनी हुई रोटी खानी है। सो दिस इज द न्यू थिंग बेसिकली व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइक फ्यू इयर्स, ये 3-4-5 साल में मुझे लग रहा है कि मतलब लोगों का, ज्यादा रिच लोगों को आप ऐसे जरूर फोकस कर सकते हो। कर सकते हैं बिल्कुल। और मुझे मतलब है ऐसा, मतलब आजकल आप देखो ना, कहीं भी आप कोई भी डेस्टिनेशन देखो या कुछ भी, मतलब सब आदमी या तो देखो बेसिक की तरह ही भाग रहा है। अच्छा, वही मैं बेसिकली जब भी कोई चीज बनाता हूँ, जैसे मेरा आर्किटेक्ट कहता है, यार आप क्या कर रहे हो भैया, आप इटालियन टाइल क्यों नहीं लगा रहे हो, और मैंने कहा मैं क्या, उस क्लाइंट जो आ रहा है उसको, मैंने कहा मैं क्या दिखाऊंगा उसको इटालियन टाइल, उसके घर में मेरे से अच्छी टाइल लगी होंगी यार, तो मैंने कहा कुछ उसको ऐसा दिखाना जो नहीं है उसके पास, जो नहीं, जिस उसको तो एक्सपीरियंस तख्ते लगे हुए दिखा, नीचे तख्ते हुए लगे दिखा, मिट्टी की लिपाई दिखा, ऐसा कुछ ड्रामा करो ना, पैसे भी साले कम लगे, और चीज मतलब आउटकम ज्यादा आना चाहिए, आउटकम ज्यादा आना चाहिए और सोच अच्छा रहे हो। यस। और मतलब बेसिकली यार जब हम यहाँ पे हैं उत्तरांचल हमारा में, तो इतनी हेल्दी हमारी लाइक कल्चर है, और इतना ही है, मतलब हम लोगों का, मैं उसको एग्जैक्टली मैं वर्ड अभी नहीं उसको उसके लिए कुछ वो कर पा रहा हूँ, बट बहुत वास्ट है हमारा कल्चर। अगर हम उत्तरांचल का भी देखें, इतनी सारी चीजें, अगर हम ढंग से 100 भी नहीं, आउट ऑफ 100 अगर हम 10-15% उसका अपने किसी भी लाइक बिजनेस में, या हम बोले उसको रिजॉर्ट में, या कहीं भी कैसे भी एसोसिएटेड कर रखे जहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक लाइक उसकी हमें वो आउटपुट मिलेगा। गांव की यार, हमारे गांव की महिलाएं, उनका क्या काम है बेचारी, या तो दूध दूहती हैं, या वो घास काटती हैं बेचारी, या वो खाना बनाती है, उनका बेसिकली एक ही काम है। सो
उनको भी कुछ होना चाहिए बेचारे, उनको भी एम्पावरमेंट, थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट हो खाली, अदरवाइज पेपरों, टीवी, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इन्हीं लोग, मतलब मुझे लगता है कि बस जो सेलिब्रिटीज हैं शायद उन्हीं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट है। एक जो गरीब औरत है यार, वो तो वैसे ही कर रही है, उसको तो हम कई सालों से, 38 ईयर्स का मैं हो गया, मैं आज भी अपने गांव जाता हूँ तो वो जो हमारे सामने दादी रहती है, आज भी मुझे उनकी वही सेम दिनचर्या है जैसे वो पहले करती थी। वो सुबह उठती थी, वो दूध निकालती थी, फिर वो दूध गर्म करती थी, फिर वो उनका खाना बनाने का सेशन हो जाता था, फिर उनको घास काटने जाना है, फिर उनको दिन में आके लंच भी बनाना है अपना, फिर लंच के बाद उन्हें वो गाय भैंसों को नदी लेके जाना है, वहां वो हम लोग रॉ रॉ बोलते थे ना, जो वो नदी होती है उसको बेसिकली रॉ बोलते हैं, जहाँ वो बैठती है गाय, और नहीं गाय तो नहीं, बेसिकली भैंस बैठती है, वो तो आपका वो उनका आज भी पोखर टाइप का। पोखर टाइप का, तो यार उनका तो वही आज भी लाइफस्टाइल वही है बेचारा, उनके लिए क्या वुमेन एम्पावरमेंट, आज भी उन्होंने शराब पी के पति आएगा तो मारी खानी है वहाँ। मतलब मुझे सच में लगता है कि अगर हमें कभी कुछ करने की मतलब जरूरत है तो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में, वो बेचारे आज भी वैसे ही हैं। वैसे ही। कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि आज तक भी लाइट नहीं है, रोड नहीं है, उनके पास लाइक हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारी इश्यूज हैं, आई डोंट नो, प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। मेरा एक फ्रेंड कभी है, कुछ होगा। आप शायद जानते होंगे संदीप को, जो ये आपका हिमफला चलाता है ब्रांड को, और उसके प्रोडक्ट है पहाड़ी पीसी नूड। अच्छा, पीसी लोन, ओके ओके। हाँ, तो वो मेरा फ्रेंड क्या है, क्या नाम बताया आपने? संदीप पांडे। नाम सुना है मैंने उनका कहीं। संदीप पांडे, कास्ट का मैं श्योर नहीं, बट फर्स्ट नेम तो संदीप है, बट वो वो ये उसमें मेरे ख्याल से नहीं, वो ये जो ये लगती हैं, ये जो ये सरकारी प्रदर्शनियां लगती हैं आर्ट्स उसमें बहुत वगैरह, पार्टिसिपेट किए। आर्ट्स वगैरह लगती है, हाँ हाँ। हाँ। एक्चुअली उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उसने सीजनिंग को, इस सॉल्ट को इतना अच्छा ट्विस्ट दिया है। मतलब इंटरनेशनल डिमांड तो आप जो है सो है, लोकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। सेकेंडली वो कुछ 700 या 600 से 700 आउटलेट सर्व करता है विद इन द फेज ऑफ 2-3 years। अच्छा। And fun fact, fun part, around 40 to 70 women उसके पास वो है ऑन पेरोल्स या एडॉक बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस, वो women को लेके आता है टू एज टू एम्प्लॉयमेंट। तो वो कह रहा, वो अपने चैलेंजेस बता रहा था, उसके बहुत जेन्युइन चैलेंजेस हैं, बट आप लोग आप पूरा एक्साइटमेंट इस चीज में और लर्निंग ये आती है कि आप लोग सोच रहे हैं टू गिव बैक टू विमेन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना वो एस्पेक्ट पूरा पहाड़ी जो महिलाओं के प्रति है वो छूटा हुआ ही है, कि उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है, पहाड़ में चढ़ पाना मुश्किल होता है, और मुश्किल होता है, और उसको बड़ा लूटा उठा के हमारी बहनें और माताएं चलती हैं, तो वो और उस पर एड ऑन करता है। बट आई थिंक व्हाट यू पीपल आर डूइंग, क्रिएटिंग न्यू वेंचर्स ऑफ अर्निंग मनी, तो आई थिंक ये सैल्यूट टू यू गाइस यार, ये बहुत बहुत अच्छा आप लोग इनिशिएट कर रहे हो। So, that is, I'm really happy for you, Karan, on this edge. और यार करण, फिर थोड़ा सा बताओ यार अपने इसके बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ। अगर किसी को अगर कॉर्पोरेट आना हो तो what is the best way to come to corporate and how to enjoy corporate? यार दीपक, अभी क्या है बेसिकली कॉर्बेट में है ना, अभी कुछ टाइम से क्या हो गया कि सारी हमारी जितनी भी बेसिकली कॉर्बेट हैज वन ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, फाटो एंड सीताबनी। बेसिकली सीताबनी इज नॉट बेसिकली अ कॉर्बेट, बट यार जब कुछ नहीं मिलता है कोई, तो क्लाइंट यहाँ पे इतने दूर से आते हैं, सो जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन पार्ट। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी सीताबनी में भी टाइगर साइटिंग हो जाती है, बिकॉज टाइगर को तो पता नहीं है कि ये नेशनल पार्क है और वो सीताबनी है, वो तो कहीं भी जा सकता है। सो कभी कभी बहुत अच्छी साइटिंग होती है वहां पे भी। बट बेसिकली जो मेजर पार्ट्स हैं वो हमारे इधर ही है, जैसे झिरना, ढिकाला और बिजरानी, पाटो, ढेला, ये सब इधर ही है। अब क्या किया कि कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने ना सारी जितनी भी परमिट्स और सारी चीजें वो ऑनलाइन कर दी हैं। सो क्लाइंट्स को सबसे पहले मैं तो यही बोलूंगा कि वो कॉर्पोरेट अपना जब भी प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी सफारी बुक करें, बिकॉज होटल यहाँ पे इतने हैं कि यू कैन इजीली गेट दी होटल बट यू विल नॉट गेट द सफारी। सो फर्स्ट थिंग लाइक बुक योर सफारी, एंड वो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की वेबसाइट है www.corbettnationalpark.co.in। they can go there, they can log in, they can book their safari। ऑनलाइन पेमेंट होती है जिप्सी की भी और परमिट की भी। they will get a safari wala's number and they will get the permit। फिर जिस होटल में भी वो स्टे करेंगे, that guy will come there only to pick you up
and they will drop you there only. So काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, मतलब पहले तो कोई भी चार्जेस ले सकते थे। हाँ, और बाकी दूसरा क्या है कि दो टाइमिंग्स हैं, एक मॉर्निंग है एक इवनिंग है। So 30 vehicles can go in the morning and 30 vehicles can go in the evening. So वो सारी चीजें अभी हम ये भी बात कर रहे हैं, मेरी भी बीच में अभी यहाँ पे जो डायरेक्टर है उनसे बात हुई थी। So we are planning कि जैसे दीपक क्या होता है ना, कभी कभी एक कपल आ रहा है, तो एक कपल आ रहा है, वो एक जिप्सी में बैठा, एक परमिट बेकार चला गया पूरा। ओके। So एटलीस्ट ऐसा हो कि कुछ ग्रुपिंग हो कि वो दो लोगों के साथ चार लोग बेचारे और भी चले जाएं। अब मुझे नहीं पता कि कोई बंदा बेचारा कहाँ नागपुर से आया है, कहाँ से आया है, वो आ गया यहाँ, बेचारा जा नहीं पाया। अब वो अगले साल तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगा। तो वहाँ तो बेचारों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं होटल में भी अपने जितना पॉसिबल होता है कि बेचारे इतने दूर से आए तो कुछ ना कुछ हो जाए मैनेज। मतलब कोशिश करते हैं कि कोई किसी की गाड़ी में 2 ही लोग बैठे, उनसे यार 4 लोगों को और ले जा भाई अपने साथ, घुमा ले, क्या है, कोई क्या फर्क पड़ना है उसमें। और अपनी ड्यूटी होगा, क्या पता कनेक्ट हो जाओ, क्या पता आप उन्हीं 4 जो बैठे उनसे आप 2 लोग कनेक्ट हो जाए। तो मतलब लाइफ है, यू नेवर नो। मैं एक थोड़ा सा इसमें आपसे थोड़ा सा डिफर आउटलुक रखता हूँ। मतलब आप एक बहुत कॉन्शियस तरीके से सोच रहे हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। बट जनरली होता क्या है कि अगर कोई कपल है, न्यूली मैरिड है, दे वांट वो एक्सक्लूसिव टाइम और वो एक टाइम अपने साथ चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि और लोग हों। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, बट मेरा एक सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको पर डे एक लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स फॉर सच पैसेंजर्स करना चाहिए कि पर डे जैसे 3 गाड़ियां रख ली एक्स्ट्रा, मतलब वो 3 गाड़ियां यहाँ से ही ब्लॉक हो सकता है। तो वो कपल जो आ रहा है वो प्री बुक करके अगर आ रहा है तो दे विल गेट दी स्पेयर टाइम, बिकॉज वो आपको आपस में वो रिलेशनशिप बाउंड करने के लिए आपको नए कपल्स को, अगर जनरली जैसे हम लोग खैर अब तो लव मैरिजेस बहुत कॉमन हो गई है, बट अगर कोई अपना ट्रेडिशनल फॉर्मेट में शादी करके आ रहा है तो उनको ये मोमेंट्स टू नो ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप इतने लोगों के साथ बैठे हो तो वो कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट वैसे तो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बेस्ट है, मतलब फन इंटेंडेड है ही मेरी बात, फन इंटेंडेड है। अभी तुम शादी करके क्यों आ रहे हो बेटे? नहीं यार, यार करण, You should go Phuket बाहर जाओ। बट ये पता नहीं, यू आर राइट, बट इसका एक रेमेडी जैसे आप बोलो ये हो सकती है कि मतलब कुछ ब्लॉग अब यार इसमें, लेकिन मेरी एक बात बताओ ना, ये डिफाइन कैसे होगा कि किसकी नई शादी हुई है? मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं यार आजकल। बहुत सिंपल है यार, हर किसी को शादी रजिस्टर करनी होती है ब्रो। So I mean ways are multiple but intent होना चाहिए। What I would not want, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मतलब वो ना एक आध फॉर्म भी और एक्स्ट्रा उनको भरने पड़ेंगे, अपना कैरी करना पड़ेगा। प्रोसेस वो लोगों को आदत नहीं है फॉर्मेट्स की, बट भाई स्टिल यार इट्स जस्ट अबाउट 3.5 hours सफारी। मतलब उनको किसी से क्या। हाँ, बट ये जरूर एक इशू में इसको जरूर मानता हूँ कि जैसे एक कपल है तो कुछ एक ऐसा कुछ सिस्टम बने कि उसमें ऐसा ना हो कि 4 के 4 लड़के भर जाएं। हाँ, मे बी सम और ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी रॉकेट साइंस तो है नहीं आजकल, प्रोग्रामिंग ये इतना उतना हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हो जाए, एक वाया मीडिया बन जाए। ठीक है, कोई कपल है तो आपका कोई और दूसरा कपल भी, तो उनको एक साथ भेज दो तीनों कपल्स को। ऐसा मतलब सिलेक्शन में कुछ ऐसे वो। हाँ, तो बिकॉज वो थोड़ा वैसे तो 2 सफारी छोड़ना है, 3 सफारी चलना इज नॉट पॉसिबल एट द पीक टाइम। और अगर बाई चांस कोई नहीं आया कपल तो वो 3 गाड़ियां तो वैसे ही छूट जाएंगी फिर। नहीं, पर पेमेंट टेक एडवांस नो, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है, आपको 4 घंटा पहले ये सारा एडवांस है। बट सबसे मजे की चीज ये है कि वंस द परमिट गेट इश्यूड, आप परमिट को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। मतलब एक छोटी सी चीज भी ऑल्टर नहीं कर सकते, या तो पूरा कैंसिल होगा। अच्छा, और एक बार आप जब से चीजें ऑनलाइन ही, सपोज तुम और मैं आ रहे हैं अपनी फैमिली लेके, हमारा आज दिन की सफारी है, मैं जाम में फंस गया, मैं नहीं आ पाया। अच्छा, और हम इंडियंस अभी इतने वो नहीं है कि मैं किसी को ऐसा करके बता सकूं वहां पे कि जरा मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ भाई, किसी का भला हो जाए, nobody will do। तो मालूम कब चलेगा? तो मालूम चलेगा जब शाम को गाड़ियां वापस आ जाएंगी और जब परमिट्स की रिकाउंटिंग होगी, देन दे विल गेट टू नो कि अरे उसने ये तो एक गाड़ी तो कम थी, गई नहीं अंदर। तो मतलब सारी चीजें हैं। थोड़ा सा सिस्टम देखिए, मेरे हिसाब से एयरपोर्ट में होता है थोड़ा सा सिस्टम से पॉसिबिलिटी है थोड़ा सिस्टम को वो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। जैसे एयरपोर्ट में होता है ना, अगर आप नहीं आए तो योर सीट गोज वेकेंट, या वो वहां पर कोई और इंटरनल होता है, वो चेकिंग नहीं करने देते आपको आधे घंटा पहले। समवन हु हैज मिस्ड, क्योंकि मैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गुड़गांव टू
एयरपोर्ट जाते हैं गुड़गांव में, कभी कभी इतना बुरा ट्रैफिक लगता है आप नहीं पहुंच पाते। मेरे से 1-2 बार फ्लाइट मिस हुई है, बट होता क्या है कि इवेंचुअली वो नेक्स्ट हाफ एन आवर में अगर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है दे देते हैं। दे जस्ट गिव मी इन अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो इस Yes, तरीके की वो कर सकते हैं जो बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि गेट्स लिमिटेड हैं। अगर मल्टीपल गेट्स होते, अगर 100 गेट्स होते तो मैं कहता हूँ प्रॉब्लम है। मुश्किल से 4 या 5 गेट्स हैं शायद। कितने टोटल कितने गेट्स हैं अभी अपने हाँ, कॉर्पोरेट में? 5 गेट्स है, 5 गेट्स। 5 गेट्स हैं। सो आई थिंक इट्स डूएबल। करण, हम लोग बहुत कन्वर्सेशन शायद 2 घंटा और कर सकते हैं, बट हम लोग इंटरेस्ट ऑफ टाइम में मैं आपसे एक वो जानना चाहूंगा, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग अप अ प्रोजेक्ट इन नैनीताल या उसके सराउंडिंग एरियाज में? बहुत क्वेश्चन है, बट I am planning before Nainital, I am planning in Mussoorie. वाओ मसूरी में प्लान और मैं और मतलब I guess maybe it is possible कि within 2 months I'll sign up with that property. वाह, more It's not a big property. It's a small property, 10 rooms property, but yeah, boutique one, and with ample parking in Mussoorie Mall Road. वाओ, So तो पार्किंग है? हाँ, 15 गाड़ी की पार्किंग है। मैंने होटल देख के नहीं लिया, मैं मतलब अभी we are not not buying it up, but we are just taking it on lease for a long lease. अच्छा, So let's see देखते हैं। आप वाटर टेस्ट कर सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं कि कितना रिस्पॉन्सिव है। आई थिंक इट्स अ गुड यार लर्निंग। मसूरी या नैनीताल की मार्केट, यू नो ब्रदर, लाइक इट्स लाइक क्रेजी, है ना। वो तो फुली मतलब ऐसे ही निकल जाने, बट वो ऐसी निकलने वाली चीज करनी नहीं है ना, थोड़ा कुछ तो डिफरेंट। मुझे लगता है कि मेरी चीजों में तो कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंस होना चाहिए, जो गेस्ट को फील हो। मतलब बाकी कुछ नहीं भी दे पाए तो कम से कम हॉस्पिटैलिटी तो दे, वो बेसिक कोर है। मतलब मेरा बेसिक दीपक वही फोकस रहता है कि मतलब क्लाइंट को स्माइल करते हुए हर चीज होनी चाहिए। और जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्लाइंट को 1% के लिए भी ये लग जाए ना कि हम उसके लिए सोच रहे हैं, तो वो मतलब बहुत फ्रेंडली हो जाता है आपके साथ, और वो कई चीजों को ना ओवरलुक भी कर देता है। और वही जो होती है वो की होती है, वो आती है खाने, और ये सारी इनकी बच्चों जो हमें खिलाते हैं, ये बच्चे यही खिलाते हैं। हम तो कर रहे हैं, कर तो सारा यही रहे हैं, हमारा स्टाफ ही करता है सब। अब हम तो बस ये कि आगे बैठ गए इनके ऊपर कि ये कर दो वो कर दो, बट दे आर दी लाइक द मेन पीपल, जो इतना सारा हमारी जो भी प्रोग्रेस है उनमें सबका बहुत हाथ है। ओनली बिकॉज ऑफ देम दैट इज पॉसिबल, क्योंकि विदाउट इनके तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कभी। तो मतलब ये तो टीम का भी बहुत इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन है, सब लोग लगे रहते हैं अपनी तरफ से। नहीं, अच्छा है यार, आप लोगों ने इतना कुछ कर लिया, और यू थिंक अबाउट योर एम्प्लॉइज आल्सो, वरना हॉस्पिटैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड इंडस्ट्री। मैं इसमें रहा हूँ, आई सीन बैड फेजेस। मतलब हम लोग कई बार तो कई कॉन्फ्रेंसेस करते थे, तो वो जो अपने राउंड टेबल्स होते हैं बड़े वाले कॉन्फ्रेंसेस में जो लगते हैं, मैं कई बार स्टाफ उसके अंदर जाके सो जाता था थक के मारे। तो कई बार ऐसा भी सिनेरियो मैंने देखा हुआ है, वो कहाँ भैया कहाँ है, अच्छा वो देखा वो बेचारा इतना थका हुआ है, उसके नीचे सोया हुआ है टेबल के नीचे। तो वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ अ इंडस्ट्री दैट यू गो बाय पैशन, नॉट बाय सिलेक्शन। जिसमें पैशन होता है ये उसमें। अभी मैं ये देख रहा हूँ दीपक की नॉट इनिशियल डेज में तो क्या होता था कि मुझे याद है हम जब कैंप चलाते थे तो 8 लड़के होते थे, और मतलब हम ही बोल रहे हैं, हमें पानी भी हम ही भर रहे हैं, पानी गर्म भी हम ही करके दे के आ रहे हैं, और सभी चीज खुद ही कर लेते थे। उनका ये खत्म हो गया तो बाइक लेके जा रहे हैं, सब परचेज करके आ रहे हैं। उस टाइम पे मतलब बहुत इनिशियल फेज थे। तो बट ये है कि अब क्या होगी, जब से यहाँ पे ब्रांड्स आ गए हैं, तो ब्रांड्स ने क्या किया है कि वो वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए हैं। जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट हो गई है, एक इवनिंग शिफ्ट हो गई है। सो दो लाइक इट इम्पैक्टेड अस मॉनेटरी वाइज, बट अगर वैसे हम देखें तो इट्स लाइक गुड। इट्स गुड यार, अगर ये इंटरनेशनल ब्रांड्स आने के। हाँ, मतलब किसी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे लगे हुए मशीन की तरह जा रहे हैं। 15-16 घंटे के वर्किंग आवर्स हैं, व्हिच इज गुड यार। आई थिंक ये है तो फिर आई थिंक हॉस्पिटैलिटी दोबारा रिवाइव करेगी अपने फुल फॉर्म में, बिकॉज बहुत बेसिक इंडस्ट्री है, बहुत नेसेसरी इंडस्ट्री है, और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। नहीं वो जस्ट निकल गया तो बट करण, हाँ सोनू, हाँ सॉरी भाई करण, सो हैप्पी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जान के जो तुम अपकमिंग कर रहे हो। सो इस प्लेटफॉर्म का ना मेन इनिशिएटिव तो ये है कि हैविंग कन्वर्सेशन टू जनरेट कन्वर्सेशन टू हैव अ मोर रीजनल डायलॉग।
बट एक जो मेरे इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए पीछे रीजन है कि मैं आजकल यूथ को देखता हूँ बहुत ज्यादा, कुछ बहुत फोकस्ड होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ दे आर स्कैर्ड। बट व्हाट वुड यू से, यू बीन बोथ साइड्स ऑफ द बिजनेस, आप क्या कहना Arjun, चाहोगे? आप मैं ये कहना मतलब एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप दोनों साइड ऑफ बिजनेसेस में रहे हो, यू बीन सेल्स गाय फॉर मल्टीपल होटल चेन्स, और आप आज खुद का होटल चेन रन कर रहे हो, तो आप यूथ को क्या बोलोगे? क्या उनके लिए टेक अवे है? क्या बिजनेस करना इतना मुश्किल है, एंड कैन इट बी डन बाय एनीवन, और फर्स्ट वी शुड डू अ जॉब, मतलब आपका क्या टेक है? see, मैं तो पहले सीधे बिजनेस किया, फिर जॉब की, फिर वापस मेरा तो ये फेज चला। बट मुझे लगता है कि विद अ लिटिल नॉलेज, इफ यू एंटर, दैट विल बी मोर बेटर। कि आपको चीजें पता हो कि चीजें क्या स्टेप्स हैं उसके, आप स्टेप बाय स्टेप जाएं। इट्स नॉट लाइक टफ बी अ एंटरप्रेन्योर, ऐसा इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट इट्स जस्ट लाइक यू नीड योर डेडिकेशन, यू नीड फोकस, एंड अगर आपकी सोच सही हो, आप फोकस्ड हो, तो मुझे लगता है कि आपके लोग जुड़ते रहते हैं उन चीजों को पॉसिबल करने के लिए। सो मैं तो अपने यंगस्टर्स को भी यही बोलना चाहूंगा कि कहाँ जॉब वॉब में पड़े हुए हो दिल्ली बॉम्बे के चक्कर में। वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन उत्तरांचल, एंड नाउ डेज वी हैव अ फ्रेंडली गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है, वी हैव हेल लॉट ऑफ स्कीम्स। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू रीड इट केयरफुली, लाइक बिफोर एंटरिंग इन एनी फील्ड। आजकल आप देखो हमारे वहाँ पे आप बागवानी और ये आप मुक्तेश्वर साइड में देखिए, अवर यंग एंड डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे धीराज गर्ब्याल जी इज डूइंग वंडरफुल। सो आप उस चीजों में हॉर्टिकल्चर में बढ़ सकते हो, आप होम स्टेज के कल्चर चल रहे हैं। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि आपको आगे सीधे 5 स्टार बढ़ा देना है। आप 4 रूम से स्टार्ट करिए, आप लैंड लीज पे लेके स्टार्ट कर सकते हैं। सो अलग अलग वर्टिकल्स हैं उसके, अलग अलग वर्टिकल्स हैं उसके। सो हम लोग कर सकते हैं चीजें वैसे। और मैं तो अपने यंग जो भी हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, हम अगर कभी भी किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनको कुछ भी गाइड कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट मी। जो भी हेल्प हमसे हो सकती है, मैं तो मतलब अपने लिए इंडिविजुअली बोलूंगा कि मैं कभी भी रेडी हूँ आप लोगों के लिए करने के लिए। बट ये कि अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हम लोगों को, मुझे तो ये लगता है सम टाइम, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा, मैं नेतागिरी वाली बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। बट मैं अपने बच्चों से एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि रादर देन गोइंग दिल्ली बॉम्बे एंड लाइक वट एवर सिटीज, एंड बाई काम कोई छोटा नहीं होता भाइयों, मैं ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन रादर देन गोइंग देयर एंड डूइंग वट एवर जॉब ऑफ लाइक पीनट टाइप का, कि आपको 7,000 8,000 10,000 रुपए मिल रहे हैं, बिल्कुल मत जाओ। अपनी स्टेट में रहो, आपके पास ज्यादा पोटेंशियल है, आप ज्यादा चीजें कर सकते हो यहाँ पे। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि एक, अगर हम तो कोई चीज किसी कम्युनिटी के लिए फिक्स नहीं है। व्हाई अवर पीपल कांट गेट इन दैट थिंग यार, मतलब होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, मैं इंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ यही नहीं कि होटल बना लिया, वो किसी भी चीज में हो सकती है। आप एक अच्छी सी क्या बोलते हैं उसको, स्टील का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप लकड़ी का काम स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कई ऐसी चीजें आप क्यों नहीं कर सकते, हर बंदा कर सकता है। सो कई चीजें हैं, बट ये है कि वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए, आपने अपने लिए क्या गोल्स किए हुए हैं, आपकी क्या अपनी अपने आप को आप कितना, पहले खुद का एवेल्यूएशन आपको खुद करना है। सो ये है। और इट्स नॉट टफ, बिजनेस करना कोई इतना टफ नहीं है। आजकल बैंक्स हैं, ये हैं, सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बिजनेस करना टफ होता था, मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे। सो अब तो बहुत ईज हो गई हैं चीजें, इतने वर्टिकल्स हो गए हैं। अब आप देखो छोटे छोटे बच्चे को, छोटा भाई है हमारा एक, सौरभ जोशी हमारा पंडित, वो जो व्लॉग लिखता है, अब देखो वो इतना फेमस है, वो इतनी छोटी उम्र में। सो एक तरीके से वो भी उसकी स्किल्स ही तो है, उसकी वजह से वो यहाँ पहुंच गया आज। सो ऐसी कई चीजें हैं। और बाकी जो भाई हमारे जॉब कर रहे हैं, मैं उनको डिसहार्टन नहीं करना चाहूंगा, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो भी एक वर्टिकल है कि कभी किसी की किसी का कैलिबर होता है अपनी चीजों को करने का, कभी किसी का कोई अपनी एक्सपर्टी इस चीज में भी दिखा सकता है जॉब करके। तो ऐसा नहीं कि जॉब खराब चीज है, वो भी बहुत अच्छी चीज है, आप करिए। और जॉब भी अगर कर रहे हैं तो वो भी दिल से करिए, पूरा डेडिकेशन से। आपको बिल्कुल करण। मतलब जितना आप चीज कर सकते हैं,
मतलब ये ईमानदारी तो आप, ये तो आप अपने को खुद ही इवेल्युएट करते हो। अब जैसे हम थे, हम सेल्स कॉल में कभी कभी बंग भी मार लेते थे, लेकिन ये था कि उसको हम क्या करते थे, कॉम्पनसेट कर देते थे बिजनेस देके। सो इट्स लाइक दैट। सो मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, करण ने बहुत कॉम्पेंसेट बिजनेस करके बोला, बट मैं थोड़ा सा उसको एलिबरेट करना चाहूंगा। होटल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, आपको सूट पहनना है, आपको गुड। मोटा। दिल्ली में इफ यू वेयर दैट थिक जैकेट और आपको पैदल जाना है एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी और 200 मीटर भी चलना है, तो आपका शर्ट भीग जाता है और आपका कोट यस। कोट ट्रेंच हो जाता है। सो आई थिंक डेडिकेशन बहुत जरूरी है, वो कोट भीगना जरूरी है। करण, करण थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा एंड वेलकम भाई। आई विश कि आपके मतलब प्रोजेक्ट जल्दी आ जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर मसूरी। वेरी थैंक हैप्पी यू भाई। द वे यू आर ग्रोइंग, और ये आपका विमेन एम्पावरमेंट का जो सपना है, आई होप टू सी मोर विमेन एम्प्लॉयड इन योर मैं हूँ उसके पीछे, मैं हूँ उसके पीछे। There is a friend of mine. There is a friend of mine. He is like, he has started a NGO in Calcutta. He was अच्छा, a journalist. He was a journalist and he left his job and he is doing that thing in Calcutta. So I am connecting. He is coming here on July 2nd week. I am taking him to the my village, Jakutia, Almora. मैं पूरा उसको दिखा रहा हूँ. So अच्छा, they are basically doing the digital literacy in the rural areas. अरे तो वाह, वो digitally उनको literate कर रहे हैं. So let's see. I'll share the details with you. मुझे अगर कुछ हम लोग कर सके साथ में तो I would love to do that. पक्का करण, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, आई जस्ट वांट माय पीपल टू हैव मोर नॉलेज। And even I'll call you. I'll call you. मुझे कुछ ठीक है, एक कुछ बात अपन भी आपसे चाहिए. ठीक है, अपन बात करते हैं उस पे एंड लेट्स मीट प्रॉब्ली। मेरा जुलाई में और मे बी जून नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली में आना है, मुझे नैनीताल आना है, मेरा कुछ काम अटका हुआ है काफी समय से, उसके लिए आना है। विल मीट यू देन एंड इट वाज प्लेजर एक हैविंग। एक 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 नाइट का वो मार्जिन रख के आना. एक नाइट यहाँ रुक जाना, नेक्स्ट डे यहीं से दिल्ली निकल जाना. देखो मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली मेरे साथ फैमिली रहेगी क्योंकि इस बार थोड़ा वाइफ और मेरा कुछ अरे तो काम है। फैमिली को भी लेके ना, हम उनसे भी मिल लेंगे फैमिली से. मैं भी ठीक ले है, आऊंगा अपनी फैमिली को, तो लोग भी कनेक्ट कर लेंगे. फादर विल हैव, ऐसा कुछ करते अच्छा हैं वो लंच टुगेदर। माई 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 वाइफ वाज आस्किंग यस्टरडे, वो मैं तेरे को तुम्हारे बारे में बता, तो गई तू फोटो दिखा, तो गई थी शी इज आल्सो फ्रॉम असम. मैंने कहा नहीं असम से, तो मैंने कहा वो शायद वही पली बड़े यही है. नहीं नहीं, वो मुक्तेश्वर में ही है, हर इन लॉ हाँ. बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुक्तेश्वर के ही हैं वो लोग। सो है तो सब कुछ यही का है उनका, तो दैट इज देयर। तो हमारी लव स्टोरी का अलग एंगल है, विल डिस्कस सम अदर टाइम। करण, आई एम सो हैप्पी फॉर यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू ब्रदर. डायलॉग्स में आने के लिए एंड मोर पावर टू यू माय ब्रदर। Thanks to you for giving me this platform, yaar brother.